गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंप्यूटर लैब की इस यूट्यूब कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया गया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में लाभ थे और क्या हानियां थी। पहली पीढ़ी के अंतर्गत कौन कौन कंप्यूटर आते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कंप्यूटिंग डिवाइस का आविष्कार किया गया है, जिससे लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद मिली है। इन सभी कंप्यूटिंग डिवाइस को कई पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटिंग डिवाइस में किए गए सुधार के विभिन्न चरणों के परिणाम स्वरूप एक छोटा, सस्ता, तेज और विश्वसनीय कंप्यूटर बना है। कंप्यूटर के क्षेत्र में किए गए विकास न केवल हार्डवेयर तकनीकों में किए गए सुधार हैं, बल्कि सॉफ्टवेयर तकनीकों में किए गए सुधारों को भी शामिल किया जाता है। कंप्यूटर विकास के इतिहास पर अक्सर कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों के संदर्भ में चर्चा की जाती है। कंप्यूटर विकास के इतिहास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन चौथी पीढ़ी और फिफ्थ जनरेशन 5वीं पीढ़ी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर 1940 से 1956 की अवधि के दौरान उपयोग किए गए थे। इन कंप्यूटरों में गणना के साथ साथ स्टोरेज और कंट्रोल के लिए वैक्यूम ट्यूब तकनीक का उपयोग किया गया। इसलिए इन कंप्यूटरों को वैक्यूम ट्यूब आधारित मशीनों के रूप में भी जाना जाता है। एक वैक्यूम ट्यूब कांच से बनी होती है और इसके अंदर फिलामेंट होते हैं। गर्म होने पर फिलामेंट इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं, जो अंततः इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के प्रवर्धन और विप्रवर्धन में मदद करते हैं। ये हमारा वैक्यूम ट्यूब है और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे मेन कंपोनेंट था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट का माध्यम क्रमशः पंच कार्ड और एक प्रिंट आउट था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ उदाहरण इन्याक, इडवैक, इडसैक और यूनिवैक हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम के 2 प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। ये कंप्यूटर अपने समय के सबसे तेज कंप्यूटिंग डिवाइस थे। ये कंप्यूटर जटिल गणितीय समस्याओं को कुशल तरीके से निष्पादित करने में सक्षम थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ नुकसान निम्नलिखित हैं। इन कंप्यूटरों का कार्य मशीन भाषा पर निर्भर था, इसलिए इन कंप्यूटरों को प्रोग्राम करना बहुत आसान नहीं था। वैक्यूम ट्यूब तकनीक के उपयोग ने इन कंप्यूटरों को बहुत बड़ा और भारी बना दिया। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें ठीक से स्थापित करना आसान काम नहीं था। वे बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे और इसलिए हार्डवेयर दोषों से ग्रस्त थे। इसलिए उन्हें विश्वसनीय नहीं माना जाता था और नियमित अंतराल पर उचित रख रखाव की आवश्यकता होती थी।